हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, इस वाले लेक्चर के अंदर अपन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, इस वीडियो को एंड तक देखना आप, क्योंकि जो लास्ट में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ दैट विल बी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और वो उससे पहले वाले पार्ट पर बेस्ड होगा। ठीक है ना, तो चालू करते हैं लेक्चर आज का। सो स्टार्ट दिस पार्ट 2 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विद गुड क्वेश्चंस। I am writing a question here. चलो यहाँ रखते हैं क्वेश्चन फटाफट से। रुपीज़ 10,800 is divided among two parts where first part is invested at 6% per annum for 5 years. Whereas second part at 10% per annum. annum मतलब क्या होता है, पूरे साल के लिए। annum for 4 years. What will be the second part? The second part, if interests are in the ratio 3/5। जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसका पार्ट 1 देख लेना, उसको मैं आज यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो पहले आप पार्ट 1 देखना, फिर आप पार्ट 2 देखना। ठीक है ना, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 10,800 रुपीज़ है मेरे पास। ठीक है ना, उसको 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो पहला पार्ट ले लेता हूँ मैं x रुपीज़, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 10,800 माइनस x रुपीज़। इसको इन्वेस्ट किया है कितना, 6%, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। इसको इन्वेस्ट किया है 10%, कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल द सेकंड पार्ट, मतलब हमको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी है। कब, जब इनका इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेशो में दिया हुआ है, दैट इज़ 3/5। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, जब भी ऐसे दिया होता है इंटरेस्ट के बारे में तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन किया भी था तो आपने पहले पार्ट में देखा होगा। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर इसमें रेशो दिया हुआ है, उस वाले पार्ट में एडिशन दिया हुआ था। ठीक है ना, कैसे करेंगे हमको पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला दैट इज़ PRT/100। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, मैं पूरा पार्ट रब कर देता हूँ, क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ, आप उसको पॉज करके कॉपी कर लेना। तो आप बताओ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹64,005% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। हमको पता है टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, P × 1 + R/100⁻T, ये टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने वैल्यू पुट करी है, यहाँ से टोटल अमाउंट आ गया, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो एक थोड़ा सा नोट देखते हैं, नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक अपन बात कर रहे थे जब हमारे पास जब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो इसमें या तो दिया हुआ है 2 साल के लिए निकालो या 4 साल के लिए निकालो, ठीक है ना, एक टाइम दिया हुआ है। लेकिन अगर मान लो ऐसे बोलता है कि कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है क्वार्टरली, तो इस केस में क्या होगा, स्पेलिंग सही कर देता हूँ क्वार्टरली की। इस केस में क्या होगा, जो मेरा टाइम रहेगा हाफ ईयरली के केस में टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी, तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब R/2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जनरल अगर मान लो बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R होती है और टाइम T होता है। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे हाफ ईयरली की तो 2 टाइम्स तो हो जाएगा टाइम की वैल्यू, मतलब T अगर दिया हुआ तो 2T हो जाएगा। ठीक है, और रेट अगर मान लो R दी हुई है तो रेट क्या हो जाएगी मेरी, R/2 हो जाएगी। अगर रेट R दी हुई है और टाइम T दिया हुआ है तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर 2T और रेट हो जाएगी R/2। क्वार्टरली के केस में अगर टाइम T दिया हुआ है तो जो टाइम हो जाएगा दैट विल बी 4T, 4 टाइम्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 ऑफ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब R/4। ठीक है, तो हाफ ईयरली केस में मेरा टाइम्स 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना, और क्वार्टरली के केस में टाइम मेरा 4 टाइम्स हो जाता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली केस में हाफ हो जाती है और क्वार्टरली केस में R/4 हो जाती है। ठीक है ना, तो इस पर भी इस क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से। आप इस नोट को फटाफट से कॉपी कर लो, मैं पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो बच्चों आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना पॉज करके। अब क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रुपीज़ 16,000 एट 20% per annum for 9 months compounded quarterly। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट बोले ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो जो मेरा फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ ना उससे टोटल अमाउंट आता है। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, टोटल अमाउंट आएगा इस फॉर्मूले से और पहला ऑप्शन वही दिया होता है आपको। ठीक है ना, तो आप जब भी फॉर्मूले से निकालेंगे टोटल अमाउंट आएगा ये, तो आपको इसमें से क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना है, तो वो क्या आएगा फाइनली, वो आएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बात का ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें दिया हुआ है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली दिया हुआ है तो मैंने पहले बताया था आपको, क्वार्टरली में टाइम क्या हो जाता है, 4 टाइम्स, टाइम विल बी 4 टाइम्स। रेट कितना हो जाता है यहाँ पर, रेट विल बी 1/4 ऑफ गिवन रेट। तो देखो यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 9 मंथ्स, 9 मतलब 9/12 ईयर हो गया, तो सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, 3/4 ईयर हो गया। और रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमको, 20 डिवाइड बाय 4 दैट विल बी, अभी नहीं करते इसको, वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, रेट मेरा कितना है, 20% दिया हुआ है। ठीक है, रेट दिया हुआ 20%। अब कंपाउंडेंट क्या बोले, क्वार्टरली बोल रहा है, तो क्वार्टरली के अकॉर्डिंग टाइम कितना हो जाएगा मेरा, 4 टाइम्स, इसका मतलब 4T दैट विल बी 3/4 × 4 दैट विल बी 3। और रेट कितना दिया हुआ है मेरा 20%, तो इट विल बी R/4, तो ये कितना हो जाएगा, 20/4 इट विल बी 5%। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। अब पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R
बाय 100 की पावर टी, ये इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो समझाने के लिए बताया इतना कुछ, ये सब कुछ माइंड में चलता है आपके, फटाफट से करोगे आप। पी कितना दिया हुआ है 16,000, 1 प्लस आर कितना हो गया मेरा यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 100, टाइम कितना हो गया 3, तो यहाँ पर 16,000 इंटू 105 डिवाइड बाई 100 इंटू 105 डिवाइड बाई 100 इंटू 105 डिवाइड बाई 100, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने से ये आएगा मेरा 18,522। दिस इज़ माय टोटल अमाउंट, तो इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर, दैट इज 16,000, तो ये 2 ये 5, दिस इज 2, तो फाइनली आंसर क्या हो गया मेरा 2,522, ये मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, जो कि मैंने क्वार्टरली काउंट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फटाफट से कॉपी करो, फिर मैं इसको रब करूँगा। चलो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। एक इंसान है जो कि 12,000 रुपीज़ बोरो कर रहा है, ठीक है, कहाँ से, बैंक से बोरो कर रहा है, उधार ले रहा है वो, कितना इंटरेस्ट है 20% इंटरेस्ट पर एनम, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, और कितने टाइम के लिए ले रहा है वो, अच्छा दिया नहीं हुआ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है ये, एंड इमीडिएटली गेव टू हिज फ्रेंड एट 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, मतलब 12,000 रुपये बैंक से उधार लिया उसने, किस इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 20% रेट से, और लेते ही अपने दोस्त को, जैसे बैंक से बाहर निकला दोस्त को दे दिया, किस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, मतलब चालाकी दिखाई उसने, सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक से लिया और दोस्त को क्या कर दिया, दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कितने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए। अब बताना है कि कितना प्रॉफिट उसने कमाया होगा। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, नो डाउट कंपाउंड इंटरेस्ट से जो मेरा इंटरेस्ट आता है वो ज़्यादा आता है, मैंने आपको पहले बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। पार्ट 1 के अंदर आप देखना, उसके अंदर मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़्यादा आता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से हम सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते सबसे पहले, तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 12,000, ठीक है ना, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट। आर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट वाला 20%, और टाइम दिया हुआ कितना 2 ईयर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट करूँगा। टोटल अमाउंट कैसे निकालेगा, पता ही है अपन को, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर T माइनस P। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर P कॉमन ले लेता हूँ बाहर, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस आर बाय 100 की पावर T माइनस में 1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखो P की वैल्यू क्या दे रखी है 12,000, ठीक है। 1 प्लस आर कितना रखा है 20 बाय 100, टाइम कितना है मेरा 2 माइनस 1, ठीक है। ये टोटल ये आ गया, तो इसको कैलकुलेट करो यहाँ पर 12,000 इंटू 120 बटा 100 इंटू 120 बाय 100 माइनस में 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 आप, ठीक है ना। अभी सॉल्व मत करो इसको। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ऊपर वाला पोर्शन रब कर रहा हूँ यहाँ पर, या फिर यहाँ कर देता हूँ। देखो मैं अब मैं निकालता हूँ जो उसने बैंक से उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज PRT बाय 100। P कितना है मेरा यहाँ पर बच्चों 12,000, R कितना है 20, टाइम 2 डिवाइड बाय 100, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हमको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, माइनस करना है। जब मैं माइनस करूँगा कैलकुलेट करने के बाद, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर कितना 480 रुपीज़। आप कैलकुलेट करना इस वाली इक्वेशन में से, ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, इस इक्वेशन में से आप इस वाली इक्वेशन को माइनस करना, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर आंसर आएगा मेरा 480 रुपीज़, ठीक है ना। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि सर आंसर नहीं आया है, तो मैं बताऊँगा, बट आ जाएगा क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ पहले ही, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 96 ऑन ₹15,000, then find rate of interest। आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं। 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ के ऊपर होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है,
ठीक है ना। और यहाँ पर डिफरेंस के बाद क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 15,000। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो फटाफट से इस क्वेश्चन को। ये इसमें टाइम दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स। इसमें मिस्टेक से रह गया था, इसमें टाइम दिया हुआ है कितना, फॉर 2 ईयर्स। अब करो, चलो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 96। एक तो है कन्वेंशनल मेथड। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पता ही आपको क्या होता है कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P, ये क्या हो जाएगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर लिखूँगा मैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 15,000 इंटू R पता नहीं है, टाइम दे रखा है 100, सॉरी टाइम दे रखा है कितना यहाँ पर 2 ईयर्स माइनस 15,000। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट दैट इज PRT बाय 100। P कितना है मेरे यहाँ पर 15,000, R पता नहीं है, टाइम दे रखा है 2 साल डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना है तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे, इन दोनों में, इसमें से देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसमें कॉमन ले लेता हूँ 15,000 में कॉमन ले ली तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस R बाय 100 की पावर 2 माइनस 1। ये मेरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 15,000 इंटू R इंटू 2 डिवाइड बाय 100। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, दिया हुआ है 96 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास पता है कि एक ही अननोन है दैट इज R। तो यहाँ से आप R कैलकुलेट करोगे बट इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। कन्वेंशनल मेथड है, कर सकते हो, आंसर 100% आएगा। लेकिन एक इसका ट्रिक वाला मेथड है, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए वही ट्रिक बताऊंगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ, इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आप एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है ना, वो ट्रिक क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो ट्रिक है मेरी PR² डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। क्या किया मैंने यहाँ पर, आपको ये P है, इसको सही कर देता हूँ मैं, सिस P, ये मेरा PR² अपॉन 100 इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन में P कितना है बच्चों, 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में आएगी एज इट इज़ R² डिवाइड बाई 100। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 96। जब मैं सॉल्व करूँगा इसको तो ये आएगा 15,000 R² इज इक्वल टू 9600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो R² इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 150। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये चीज़। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखते हैं अपन, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है यहाँ पर। एक सेकेंड, ये 9600 आ गया, हाँ ठीक है, ओके। एक छोटी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर भी 100 का स्क्वायर आता है, यहाँ पर 100 का स्क्वायर आता है, तो ये 100 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 9600 हो जाएगा ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास R² इज इक्वल टू, ठीक है, 64। तो यहाँ से R की वैल्यू आएगी 8%। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि यहाँ पर 100 का स्क्वायर आता है। तो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, ऑलवेज यूज दिस मेथड। ठीक है, वेयर यू विल यूज दिस फॉर्मूला। व्हाट फॉर्मूला, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो कि आपको पहला मेथड ज़्यादा सिंपल लगा या फिर दूसरा मेथड ज़्यादा सिंपल लगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको सेकंड मेथड सिंपल लगा होगा, बाकी हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। मैं क्या एक काम करता हूँ, आप इसकी फ़ोटो ले लेना, ठीक है ना, पोज करके। मैं इसको रब कर रहा हूँ और एक नोट के रूप में इस मेथड को बता देता हूँ। मैं इसको पूरा रब कर रहा हूँ यहाँ पर, तो नोट लिख लेते हैं अपन ऊपर। एक नोट में क्या दिया हुआ है,
ऐसे व्हेन डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, then we can find rate of interest by the given formula. PR square divided by 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. इस फॉर्मूले की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है ना. अब यहाँ पर मान लो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो, यू कैन ऑल्सो फाइंड व्हाट, प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है ना. तो मेन चीज़ क्या है, डिफरेंस दे रखा होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. अगर मान लो रेट दे रखी है तो आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लें, पी दे रखा है तो आप रेट निकाल लें. क्लियर हो गया. फटाफट से नोट करो इसको. फिर अपन एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के. दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हो सकता है आपके TCS के अंदर आ जाए, ये गेट के अंदर पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैट के अंदर ही पूछ सकते हैं. ठीक है. तो देखो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन sum of money becomes four times of itself in 5 years. In 5 years at compound interest. Full stop. In how many years it will become 16 times of itself. देखो बच्चों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 4 times of itself in 5 years at compound interest. In how many years it will become 16 time of itself. मतलब क्या कहना चाह रहा है, कोई मनी है, ठीक है ना, वो अपना ही 4 टाइम्स हो जाता है कितना, 5 साल के अंदर. मान लो अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया है यहाँ पर 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया आपने यहाँ पर. ठीक है. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम 5 ईयर्स. 5 ईयर्स में क्या हो जाता है, जो टोटल अमाउंट आएगा वो हो जाता है कितना, इसका 4 टाइम्स. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 रुपीज़. तो आई कैन राइट हेयर, मुझे पता है टोटल अमाउंट क्या होता है यहाँ पर, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T. टोटल अमाउंट कितना है मेरे यहाँ पर 400. ठीक है जी. P कितना है 100. 1 प्लस R/100 एज इट इज़. P कितना है बच्चों यहाँ पर, टाइम दिया हुआ है 5. तो आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस साइड, ये कैंसिल आउट हो गया. तो क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर 5. इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. या फिर आई कैन राइट फ्रॉम दिस साइड 4 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100. इक्वेशन नंबर 1 दे दो यहाँ पर. ठीक है. अब आगे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं हम फटाफट से. इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम ऑफ इट सेल्फ. इसका मतलब अगर प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 100 रुपीज़ है, देखो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट बोला गया है 16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट. तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 100 रुपये है, टोटल अमाउंट कितना बोल दिया 16 टाइम्स, दैट विल बी 1600 रुपीज़. फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, दैट इज टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T. टोटल अमाउंट कितना है बच्चों यहाँ पर 1600 इज इक्वल टू P कितना है 100. मैंने क्या किया यहाँ पर 1600 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T. 2 0 कैंसिल, 16 इज इक्वल टू क्या आ गया, और टाइम की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर. टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, टाइम दिया हुआ है यहाँ पर
10 निकालना है, ठीक है, 10 को निकालना है। अब देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आर बाय 100 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, आर 4 की पावर 1/5 के बराबर दी हुई है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट है इसको रब कर रहा हूँ, फिर अच्छे से हो पाएगा। देखो तो मैंने क्या किया आपके सामने, ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। और यहाँ मैं देख पा रहे हैं 1 प्लस आर बाय 100 की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 1/5, 4 की पावर 1/5। तो आई कैन राइट 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/5 की पावर टी एज इट इज। इसको आई कैन राइट 2 की पावर 4 और इस 4 को आई कैन राइट व्हाट, 2 की पावर 2। क्लियर हो गया, 2 की पावर 2। और ये क्या है, इसकी पावर क्या है 1/5, होल की पावर क्या है टी चल रहा है। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर बेस क्या हो गया मेरा, सेम हो गया, ये सारा बेस क्या है सेम है। तो यहाँ पर बेस सेम हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो हो जाएगा मेरा कैंसिल, दिस विल बी 2 से 2 कैंसिल। तो ये 4 इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 2 की पावर टी अपॉन में 5, 2 की पावर टी अपॉन में 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आगे करते हैं हम। अब ये अगेन 2 की पावर 2 बन गया, दैट इज 2 की पावर टी अपॉन में 5। अब ये बेस अगेन सेम, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इज इक्वल टू टी अपॉन 5। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं टी की वैल्यू क्या आ गई, 100 ईयर्स आ गई। वापिस देख लो मैंने क्या किया, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर, इसको क्या कर दिया मैंने 2 की पावर 2 कर दिया, की पावर 1/5 की पावर टी था। फिर यहाँ बेस सेम था तो 2 की पावर 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 2 की पावर मल्टीप्लाई कर दिया, पावर एड मल्टीप्लाई हो जाएंगी t/5। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर t/5, ये बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू t/5। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 10 ईयर्स आ गई। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ समझ में आ गया बच्चों आपको, क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर। या फिर अब इसको ऐसे करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं इसको और सिंपलीफाई कर देता हूँ, यहाँ पर ये पूरा हटा दो आप, थोड़ा टफ हो गया आप लोगों के लिए, तो मैं क्या करता हूँ और सिंपलीफाई करता हूँ उसको। देखो देखो यहाँ पर ये 16 था, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है मैंने, 2 की पावर 4 लिखा है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 16 को आई कैन राइट 4 की पावर 2, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 4 की पावर 2 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल हो जाएगा इससे, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 4 की पावर 1/5, तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 टू पावर 1/5, ठीक है, की पावर टी। अब देखो अब बेस से बेस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू टी अपॉन 5। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई 10 ईयर्स आ गई। तो आपको अगर ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे कर लो, 4 की पावर में रखने से अपना आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा 10 ईयर्स। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का अपना ये लेक्चर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा उसके रिगार्डिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, कोई लगता है कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, चाहे वो रीजनिंग का हो, एप्टीट्यूड का हो, मैथ्स का हो, तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।